नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। नेहरू का जन्म ईयर 1889 में इलाहाबाद के अंदर हुआ। उनके फादर, जो उस वक्त के एक प्रोमिनेंट लॉयर थे, उन्होंने अपने बेटे को बेस्ट इंग्लिश एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भेजा, जहां जाकर उन्होंने अपनी स्कूलिंग और बाद में जाकर लॉ में ट्रेनिंग ली। और इंडिया वापस आने के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए एनरोल भी किया। इस इंट्रोडक्शन के बाद आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि नेहरू एक बहुत ही प्रिविलेज फैमिली से, एक बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते थे। वो चाहते तो अपनी लॉ की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करके एक बहुत ही कंफर्टेबल जीवन जी सकते थे, जैसा कि उस समय बहुत से प्रिविलेज फैमिली के राजा महाराजा के लोग या जो पैसों में संपन्न लोग थे वो एक अच्छी जिंदगी जिया करते थे। लेकिन उन्होंने वो जीवन ना चुनकर एक अपने भारत देश के लिए जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, जो मूवमेंट चल रही थी, उसको बढ़ चढ़ के ज्वाइन किया। ना सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि उसको आने वाले समय में लीड भी किया। और जिन लोगों को ये लगता हो कि ये बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी रही उनकी पॉलिटिकल, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल जर्नी, पॉलिटिक्स में आने के बाद नेहरू लगभग 9 बार जेल गए। और इन 9 बार जेल जाने के टर्म को अगर हम जोड़ दें तो अप्रोक्सीमेटली ये टाइम बैठता है 9 साल। तो 9 साल वो अपने जीवन में जेल में भी रहे हैं। बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस नेहरू जी की कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। इंडिया के अंदर आज भी जो इंस्टीट्यूशंस एक बेंचमार्क सेटअप किए बैठे हुए हैं, उनकी शुरुआत नेहरू जी ने अपने ही कार्यकाल में की थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि नेहरू जी को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। आईआईटीज की बात करें, आईआईएम्स की बात करें, एम्स की बात करें, किसी भी सेक्टर की बात करें, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, एटॉमिक रिसर्च का सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर जो किसी देश को आगे ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, हर एक सेक्टर में नेहरू ने अपने कार्यकाल में बहुत ही आगे बढ़कर उसको काम किया है। 1968 में जब इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई अंडर द गाइडेंस ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उसके अंदर भी नेहरू के जो डैम प्रोजेक्ट्स थे, लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स थे, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जवाहरलाल नेहरू इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट में शुमार हैं। और इस स्टेटमेंट को बैक करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी बताए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिस समय वो प्राइम मिनिस्टर बने वो समय अपने आप में ही बहुत चैलेंजिंग था। हाल ही में सैकड़ों वर्षों की गुलामी से हमारा देश आज़ाद हुआ था और पार्टीशन का दुख झेल रहा था उस समय देश। सैकड़ों रियासतें भी आज़ाद हुई थी। उन सब रियासतों को एक करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप एक बात और समझिए कि सारे देश को चलाने का सिस्टम अभी भी डेवलप हो ही रहा था। वो कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे जिनको एक पहले से सिस्टम बना बनाया मिल गया हो। कहीं ना कहीं उनके कंधों पे एक नए भारत का पूरे देश को चलाने का सिस्टम बनाने का भी दायित्व उनके कंधों पर ही। तो दोस्तों, आई होप मेरा ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपकी जानकारी में इस वीडियो की वजह से थोड़ी सी भी वृद्धि हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सर्कल में इस चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।